जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ब्लैक फीवर, काला जर। क्योंकि मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों का मैंने आपको 3 बीमारी कंप्लीट करा दिया है। ये आपका चौथा बीमारी है। उसके बाद हम लोग 5वां बीमारी को देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए, ब्लैक फीवर काला ज्वर आखिर है क्या, इसके बारे में आपको सुनना है। देखिए, सारा चीज मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन पहले आपको समझना है, उसके बाद हम आपको बारी बारी से पढ़कर बताएंगे। तो सबसे पहले जो ब्लैक फीवर है ना बाबू, यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यानी सीधी शब्द में बात की जाए तो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो लिसोमेनिया डोनोवेरी नामक मक्खी के कारण होता है। एक लिसोमेनिया डोनोवेरी मक्खी होती है जिसके कारण ये आपका ब्लैक फीवर होता है। और इसी अगर बात की जाए, जो लिसोमेनिया डोनोवेरी नामक जो मक्खी होती है, उसकी जैसे वो मक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है, जैसे ही वो मक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो ब्लड के माध्यम से यह प्रोटोजोआ बॉडी में पहुंचता है, शरीर में पहुंचता है। और जैसे ही शरीर में पहुंचता है तो शरीर में एक अस्थिमाजा होती है जो मानव शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी अस्थिमाजा यानी बोन मैरो को प्रभावित कर देती है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है, जिस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर कहते हैं। तो देखिए, जितना बात मैंने आपको अभी बताया तो देखिए हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, वही बात हम आप बोर्ड पे भी लिखे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया, तो ध्यान दीजिए। अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार का क्या होता है, संक्रामक रोग होता है, फैलने वाला रोग होता है, जो लिसोमेनिया डोनोवेनी, जो लिसोमेनिया एक नामक प्रोटोजोआ है और डोनोवेनी मक्खी के कारण होता है। ये जो लिसोमेनिया डोनोवेनी मक्खी होती है ना, इसी के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, ब्लैक फीवर। ठीक है, यह मक्खी बालू में पाई जाती है। अगर बात की जाए कि ये जो मक्खी होती है कहाँ पाई जाती है, तो बालू में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लिखें, जैसे ही यह मक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है, यानी जैसे ही यह मक्खी किसी को डंक मारती है तो ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से बाबू, तो ब्लड के माध्यम से बॉडी में पहुंचकर जो बोन मैरो होता है ना, अस्थिमाजा, जो बोन मैरो होता है अस्थिमाजा, इसी अस्थिमाजा को प्रभावित कर देती है। अस्थिमाजा आप लोगों को समझ में आए, आप लोग अस्थिमाजा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, आपको पता भी है कि अस्थिमाजा मानव शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी अस्थिमाजा में रेड ब्लड कॉर्पसेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग इतना जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किसके कारण रेड ब्लड कॉर्पसेल, किसके कारण व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल, किसके कारण ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम आपको यही भी बता देते हैं। अगर बात की जाए तो जो बोन मैरो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन मैरो, तो जो बोन मैरो होता है 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला अगर बात कीजिए तो पहला होता है आपका येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। एक होता है येलो बोन मैरो और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। और यही जो दोनों बोन मैरो होते हैं, इसी दोनों के कारण आपका रेड ब्लड कॉर्पसेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, इसके बारे में फुल डीपली आप लोग पढ़े होंगे कि कैसा होता है, किस प्रकार होता है, कहाँ मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात की जाए, लक्षण की बात की जाए, तो पहला बताइएगा, इसमें तेज बुखार रहता है। जो मरीज रहता है ना, जो पेशेंट रहता है, उसके बॉडी में काफी ज्यादा तेज बुखार रहता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। कितना बुखार रहता है जी, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए तो बताइएगा, भूख नहीं लगता है। इसमें रोगी जो होता है ना, रोगी को भूख नहीं लगता, उसको खाने का कुछ मन ही नहीं करता है। ठीक है, तीसरा बताइएगा, शरीर पर खुजली महसूस होने लगता है। सीधी सी बात है, अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मच्छर हो या लिसोमेनिया डोनोवेरी मक्खी हो या कोई भी आपको डंक मारेगा तो वहां पे आपको खुजली होना चालू हो जाएगा। तो आप तीसरा इसका सिम्टम्स बताइएगा, शरीर पर खुजली महसूस होता है।
चौथा बता सकते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस होता है। क्या महसूस होता है जी? शरीर में कमजोरी महसूस होता है। आप सीधी शब्दों में समझिए, अगर बुखार आपके शरीर में हो जाएगा तो आपको थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये बीमारी हो जाता है ब्लैक फीवर, ये भी क्या एक प्रकार का बुखार ही है। अगर ये हो जाता है तो आपके शरीर में क्या होता है जी? कमजोरी महसूस होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिम्टम्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात कीजिए, रोकथाम, तो बताइएगा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करनी चाहिए। केवल आपके ब्लैक फीवर के लिए नहीं, आप लोग नाम सुने होंगे डेंगू, मलेरिया या और बीमारियों से आप बचना चाहते हैं तो सोते समय मच्छरदानी का उपयोग आपको करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा बताइएगा ओडोमॉस क्रीम। एक क्रीम आता है, मच्छर हो या आपका मक्खी हो, उसको भगाने के लिए, मतलब वो डंक ना मारे, एक क्रीम आता है जिस क्रीम का नाम क्या है? ओडोमॉस क्रीम। इसी ओडोमॉस क्रीम का उपयोग करनी चाहिए। ठीक है। क्रीम तो बहुत सारे होते हैं, क्रीम बहुत सारे होते हैं, तो उसी में से एक क्रीम है आपका ओडोमॉस क्रीम। और क्रीम बहुत सारे का मतलब आप लोग देखते भी हैं कि कोई एकदम सांवला है, मेरे जैसा है, कोई एकदम सांवला, उसको आज देखे, एक सप्ताह के बाद देख रहे हैं एकदम पूरा चेहरा उसका व्हाइट हो गया, जैसे मिनो स्कार हो गया, स्किन लाइट हो गया, बहुत सारा क्रीम है। तो वो क्रीम नहीं, ये क्रीम आपका दूसरा है। ठीक है। और जैसे ही ठंडी अब आएगा तो उसमें भी एक क्रीम का यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है जी? बॉडी लोशन। तो वो आपका क्रीम नहीं है, ये दूसरा क्रीम है। ठीक है। अगर बात की जाए तो तीसरा बताइएगा नारियल एवं सरसों का तेल बॉडी पर लगानी चाहिए सोते समय। जब आप सो रहे हैं ना रात्रि के समय, तो जो नारियल होता है और जो सरसों का तेल होता है, अगर आप बॉडी पर अपने लगा कर सोते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपको जो मलेरिया रोग है, ब्लैक फीवर है या जो डेंगू है, वो आपको नहीं होगा। ठीक है। डेंगू केवल मच्छर के काटने से ही नहीं होता है, बल्कि आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, तो आपको डेंगू रोग उत्पन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कंट्रोल की बात कीजिए तो बताइएगा इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवा आते हैं। अगर बात की जाए तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवा आते हैं। एजिसिंग, एजिसिंग कितना आता है जी? एजिसिंग आपका 250 mg आता है। एजिथ्रोमाइसिन आता है आपका, एजिसम 500 आता है। ये कुछ ऐसे टैबलेट हैं जो अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फीवर होता है तो इन टैबलेटों का सेवन करता है तो वो बीमारी हो सकता है ठीक, मतलब हो सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ब्लैक फीवर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। और आज मैं 8 चैप्टर से रिलेटेड 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन या 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने YouTube पर उसका वीडियो डालने वाले हैं आंसर के साथ, तो आप उसे भी देखिए क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस बाबू हम लोग इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।